टेक्निकल सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। एंड आज हम फिर से बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की। तो हम आज पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के वाइवा क्वेश्चंस और आंसर्स को देखने वाले हैं। इसमें जैसे वाइवा में आपको किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एंड किस टाइप से एक्सटर्नल आपको क्वेश्चन देगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं गाइस हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है TAC स्टैंड्स फॉर। तो बेसिकली गाइस ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जब स्टूडेंट को कुछ नहीं आता है तो एक्सटर्नल कुछ भी पूछ लेता है। तो TOC स्टैंड्स फॉर किसी को नहीं भी आता हुआ तो यहाँ पे लिख दिया मैंने TAC स्टैंड्स फॉर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है गाइस, इसको पढ़ लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है व्हाट इज ऑटोमेटा थ्योरी। व्हाट इज ऑटोमेटा थ्योरी गाइस। तो ऑटोमेटा थ्योरी में आपको ज़्यादा रटना नहीं है, बस आपको इतना लिखना, इतना बोल देना एक्सटर्नल को, ऑटोमेटा इज नथिंग बट अ मशीन। ऑटोमेटा कुछ नहीं बट एक ऑटोमेटिक मशीन है जो कि किसी लैंग्वेज की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करती है, किसी लैंग्वेज की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, वो भी अल्फ़ाबेट के फॉर्म में। ठीक है, ओके गाइस। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है व्हाट इज रेगुलर लैंग्वेज इन TOC। तो व्हाट इज रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है। रेगुलर लैंग्वेज बेसिकली रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, और ये क्या कौन सी लैंग्वेज को जनरेट करती है, रेगुलर ग्रामर को जनरेट करती है। ठीक है, जो रेगुलर लैंग्वेज होती है वो रेगुलर ग्रामर को जनरेट करती है। ठीक है, और जो ये है ना एक्सेप्ट किसको करती है, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। व्हाट इज नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग के नाम से आपको पता चल रहा है गाइस कि नल का मतलब होता है खाली, इसको एप्सिलॉन से दर्शाते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नल का मतलब खाली। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, द एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग डिनोटेड बाय इज द स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ नो लेटर्स, जिसमें कोई भी लेटर्स ना हो। ठीक है गाइस, तो ये हो गया अपना नल स्ट्रिंग। ठीक है, बेसिकली ये नल स्ट्रिंग जिसमें कोई भी अल्फाबेट या कोई भी लेटर ना हो वो नल स्ट्रिंग होती है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज ग्रामर इन TOC। ग्रामर क्या होती है। ग्रामर मतलब कोई रूल, हम किसी टाइप के रूल की बात करते हैं, जहाँ पे रूल आ जाता है वहाँ पे ग्रामर आ जाती है। ये देखो गाइस, ये क्या है, कंपटीशन इज अ फाइनाइट सेट ऑफ फॉर्मल रूल्स। देखो फाइनाइट सेट ऑफ फॉर्मल रूल्स, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं बोलना। ग्रामर इज थ्योरी ऑफ कंपटीशन इज अ फाइनाइट सेट ऑफ फॉर्मल रूल। ये क्या है, ग्रामर इज अ फाइनाइट सेट ऑफ फॉर्मल रूल्स है, या आप यूँ भी बोल सकते हो कि सेट ऑफ रूल्स है, फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है, देट आर जनरेटिंग सिंथेटिकल करेक्ट सिंटेक्स। ठीक है, जो कि एक करेक्ट सिंटेक्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ग्रामर एक करेक्ट सिंटेक्स को रिप्रेजेंट करती है। और उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं हम। एक्सटर्नल आपसे ये भी पूछेगा कि ग्रामर में कितने टपल्स होते हैं, तो आपको कुछ ये बताना है कि ग्रामर में 4 टपल्स होते हैं। ठीक है, ग्रामर को काई से डिनोटेट करते हैं, इसको G से डिनोटेट करते हैं। ठीक है, और इसमें 4 टपल्स होते हैं। T का मतलब होता है टर्मिनल, V का मतलब होता है नॉन टर्मिनल, P का मतलब होता है प्रोडक्शन रूल, और S का मतलब होता है स्टार्टिंग सिंबल। ठीक है, कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, स्टार्टिंग स्ट्रिंग की कहाँ से हुई है। ठीक है, उसके बाद हम 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन में हमें क्या बता रहा है, व्हाट इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा इन TOC। तो व्हाट इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा इन TOC। तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है TOC में। ठीक है, तो गाइज हम पढ़ने वाले फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ सिंपल आइडियलाइज मशीन। एक सिंपल मशीन होती है विच रिकॉग्नाइज, वो कुछ पैटर्न को रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है गाइज, फाइनाइट ऑटोमेटा एक सिंपल मशीन है। ठीक है, जो कि किसी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करती है इन टेक फॉर सम कैरेक्टर, जो कि सम कैरेक्टर मतलब कुछ कैरेक्टर्स को लेती है, जैसे वेरिएबल लाइक कुछ भी स्ट्रिंग के अंदर जो भी सम कैरेक्टर होते हैं उसे लेती है। व्हाट इज राइस थ्योरम। तो राइस थ्योरम क्या है गाइस। तो राइस थ्योरम में आपको कुछ नहीं करना है। राइस थ्योरम बेसिकली बहुत कम पूछते हैं वैसे, पर आपको पढ़नी तो जरूर है वैसे भी। ठीक है, राइस थ्योरम स्टेट्स दैट नॉन ट्राइबल सिमेंटिक प्रॉपर्टी। जो राइस थ्योरम है वो क्या होती है, नॉन ट्राइबल सिमेंटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है गाइस, ये कौन सी, एनी नॉन ट्राइबल सिमेंटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लैंग्वेज। तो गाइस राइस थ्योरम ये होती है कि जो किसी लैंग्वेज की नॉन ट्राइबल सिमेंटिक प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, रिकॉग्नाइज करती है, बताती है, मतलब ठीक है, कि वो ट्यूरिंग मशीन इज डिसेबल है या अनडिसाइडेबल है। ठीक है, डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल को दर्शाती है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज हॉल्टिंग प्रॉब्लम। हॉल्टिंग के नाम से आपको पता चल रहा है गाइस किसी चीज का रुकना, मतलब प्रॉब्लम का रुकना। ठीक है गाइस, तो उसके बाद द हॉल्टिंग प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबिलिटी। ठीक है, अनडिसाइडेबिलिटी कब होती है, जब कोई चीज उसको वो डिसाइड नहीं कर पाती, उससे मतलब जैसे कि भटकना, मतलब उस चीज को डिनोट करना या नहीं करना, मतलब उसे कुछ समझ नहीं आना, मतलब इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट जस्ट आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है गाइस, इट जस्ट आस्क अ क्वेश्चन। इज पॉसिबल टू टेल वेदर अ गिवन मशीन विल हाल्ट फॉर सम गिवन इनपुट। गिवन इनपुट है गाइस, जो भी गिवन इनपुट है उसके लिए आपकी मतलब जो आपका जो प्रॉब्लम है वो रुकेगी या नहीं रुकेगी उसे बताता गाइस ये। उसके बाद व्हाट इज ट्यूरिंग मशीन इन TOC। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन क्या होती है। ट्यूरिंग मशीन इज अ कंप्यूटेशनल मॉडल। क्या होती है, ट्यूरिंग मशीन एक कंप्यूटेशनल मॉडल है, लाइक फाइनाइट ऑटोमेटा और पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, लाइक फाइनाइट ऑटोमेटा और पुश डाउन ऑटोमेटा। तो ट्यूरिंग मशीन क्या होती है, कंप्यूटेशनल मॉडल होती है विच वर्क्स ऑन अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, जो कि अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर पर काम करती है। ठीक है, और गाइस एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एग्जामिनर कि ट्यूरिंग मशीन किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो आपको ट्यूरिंग मशीन करना है, ट्यूरिंग मशीन बोल देना है, ट्यूरिंग मशीन अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर को फॉलो करती है, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर को एक्सेप्ट करती है, एंड रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज को फॉलो करती है। क्या, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज को फॉलो करती है। और टाइप कौन से में आता है, ट्यूरिंग मशीन आता है गाइस टाइप 1 ग्रामर में आता है, याद रखना है गाइस आपको। ठीक है, टाइप 1 ग्रामर में आता है, और विच जनरेटेड बाय अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, और जो कि
जो कि रिकर्सिवली इनइमरेबल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। ठीक है गाइस, उसके बाद हम चलते हैं व्हाट इज पंपिंग लेमा इन टीओसी। वैसे भी पंपिंग लेमा क्या होती है आपने पढ़ाई होगा गाइस, अभी एग्जाम ही गया। तो पंपिंग लेमा इज यूज एज अ प्रूफ इन इरेगुलरिटी। ठीक है, किसी लैंग्वेज की इरेगुलरिटी को प्रूव करता है ये पंपिंग लेमा, एक थ्योरम है जो कि किसी लैंग्वेज की इरेगुलरिटी को फाइंड करता है। ठीक है, दैट इज लैंग्वेज इज रेगुलर, जो कि देखो जो कि डिफाइन करता है लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्शन इन टीओसी। तो टीओसी में प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन रूल, मतलब प्रोडक्शन रूल मतलब किसी चीज़ को जनरेट करना, मतलब प्रोडक्शन की मदद से किसी चीज़ को जनरेट करना। ठीक है, तो गाइस ये एक क्या है, ये यहाँ पे न्यू सिंबल मतलब सिंबल्स के सीक्वेंस को जनरेट करता है। तो प्रोडक्शन रूल सिंपल आपको ये बता देना है, प्रोडक्शन रूल क्या है, कंप्यूटेशन साइंस इज अ रीराइट एंड सब्सिट्यूट है। और लास्ट में आपको ये मतलब ये बता देना ये विच इज जनरेट न्यू सिंबल एंड सीक्वेंस, न्यू सिंबल्स का सीक्वेंस जनरेट करता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं, मल्टी ट्यूरिंग मशीन क्या होती है? व्हाट इज मल्टी ट्यूरिंग मशीन इन टीओसी। ठीक है, व्हाट इज मल्टी ट्यूरिंग मशीन इन टीओसी। तो हम ये पढ़ने वाले मल्टी टेप, जिसमें मल्टी ट्यूरिंग में मल्टी टेप होते हैं, तो मल्टी ट्यूरिंग मशीन में मल्टी टेप होते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये कुछ नहीं, ये मतलब ट्यूरिंग मशीन का ही वेरिएंट है, ट्यूरिंग मशीन का ही वेरिएंट है। That utilize several टेप्स, जिसमें सेवरल टेप्स होते हैं। ठीक है, ईच टेप हैज मतलब हर टेप का एक रीड और राइट हेड होता है। ठीक है, हर टेप का रीड और राइट हेड होता है। ठीक है, हर टेप का रीड और राइट हेड होता है। उसके बाद व्हाट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन में हम पढ़ने वाले नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, बेसिकली ये क्या है, थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन इज अ थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, विच ऑर्गेनाइज रूल स्पेसिफाई मोर देन वन पॉसिबल एक्शन व्हेन इन सम गिवन सिचुएशन, जो कि सम गिवन सिचुएशन में थ्योरेटिकल रूल को फॉलो करती है। ठीक है, उसके बाद हम 14th वाले क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन इन टीओसी। तो डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन और ट्यूरिंग मशीन सेम ही वर्क करता है। तो जिसमें कि खुद का मतलब जो होता है ना, रीड और राइट हेड होता है, जो रीड और राइट हेड होता है, जो वो इस मतलब सिंगल होता है, सिंगल टेप के लिए होता है। ठीक है, दिस मशीन कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट कंट्रोल, जो कि ये किसको करती है, कंसिस्ट फाइनाइट सेट ऑफ कंट्रोल को कंसिस्ट करती है। ठीक है, और इसमें रीड और राइट हेड होता है। ठीक है, और इसमें टू वे टेप होता है, जो कि इनफाइनाइट सीक्वेंस के लिए होता है, जो कि दोनों साइड चल सकता है। ठीक है गाइस, उसके बाद हम 15 क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट इज मीले मशीन एंड मूरे मशीन। मीले मशीन एंड मूरे मशीन के बारे में आपने बहुत ही जाना होगा और कंफ्यूज भी बहुत हुए होंगे। तो मीले मशीन बेसिकली क्या है, मीले मशीन चेंज इट्स आउटपुट द बेसिस ऑन इट्स प्रेजेंट स्टेट एंड करंट स्टेट। तो मीले मशीन किस पे वर्क करती है, प्रेजेंट स्टेट एंड करंट स्टेट पे, करंट इनपुट पे। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट एंड करंट इनपुट पे वर्क करती है। और मूरे मशीन जो होती है ओनली करंट स्टेट पे वर्क करती है। ठीक है, इसका जो आउटपुट होता है वो ओनली करंट स्टेट पे होता है, ना कि इनपुट पे होता है। और जो मीले मशीन है उसका इनपुट पे ही होता है। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट और करंट इनपुट पे होता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द करंट इनपुट, जो कि ये है ना, करंट इनपुट पे डिपेंड नहीं करती गाइस। ये इसका मोस्ट मतलब वो है, इससे आप पहचान सकते हो। ये हमेशा मूरे मशीन जो होती है वो करंट इनपुट मतलब इनपुट पे डिपेंड नहीं होती। ठीक है गाइस, उसके बाद 16 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर, व्हाट इज फॉर्मल लैंग्वेज इन टीओसी। कि फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है टीओसी में। तो फॉर्मल लैंग्वेज बेसिकली सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होती है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ सिंबल्स होती है। ठीक है गाइस, उसके बाद ड्रॉ फ्रॉम फाइनाइट अल्फाबेट। ठीक है गाइस, उसके बाद सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सिंबल्स, जो क्या होती है फॉर्मल लैंग्वेज, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ सिंबल्स होती है। 17 क्वेश्चन में चलते हैं हम, टाइप्स ऑफ ग्रामर और चॉम्स्की हिरार्की। ये क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ ग्रामर और चॉम्स्की हिरार्की। बेसिकली आपको एक्सटर्नल आपको ये भी पूछेगा कि टाइप्स ऑफ ग्रामर क्या, नहीं तो ऐसा पूछ लेगा चॉम्स्की हिरार्की बताइए। तो बेसिकली आपको चॉम्स्की हिरार्की इज द टाइप्स ऑफ ग्रामर ऐसा बोल देना। उसके बाद ये सारी ग्रामर्स का डिफाइन कर देना है। तो ग्रामर कितनी टाइप की होती है, आपको ये बता देना है कि जो चॉम्स्की हिरार्की होती है उसमें ग्रामर के टाइप होते हैं। ग्रामर 4 टाइप की होती है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ठीक है, जो ये टेबल दिया हुआ आप लोगों को मैंने, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल में आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि ये ग्रामर का टाइप दिया हुआ है, इस ग्रामर से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल ने आपको ये पूछ दिया, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर किस लैंग्वेज को फॉलो करती है। तो आपको यहाँ पे सीधे से यहाँ पे लिखा रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल लैंग्वेज को फॉलो करती है। ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पेस देना भूल गया, कोई बात नहीं, पर आपको इसको ऐसा पढ़ लीजिए, रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल लैंग्वेज को फॉलो करती है। और विच जनरेटर ट्यूरिंग मशीन जो टाइप 0 ग्रामर होती है ट्यूरिंग मशीन। और ट्यूरिंग मशीन क्या हर तरह की प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, उसके बाद आती है टाइप 1 ग्रामर। टाइप 1 ग्रामर में आपको टाइप 1 ग्रामर क्या होती है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होती है। ठीक है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होती है, विच फॉलो द कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज विच जनरेटेड अ लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, जो कि लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा को जनरेट करती है। उसके बाद आपको भाई मतलब जो एक्सटर्नल होता है वो आपको ये भी पूछ सकता है कि आपका इसका टपल्स बताइए, या इसका प्रोडक्शन रूल बताइए, या इसका ट्रांजिशन फंक्शन बताइए। तो गाइस हमने नीचे भी उसका सारे क्वेश्चन का आंसर दे रखे हैं। आपको अभी धीरे से चलते हैं, अभी वहाँ बताते हैं आपको उनका आंसर क्या होगा। उसके बाद यहाँ पे टाइप 2 ग्रामर में कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर आता है, और कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को फॉलो करता है, और कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेटेड बाय द
पुश डाउन ऑटोमेटा को जनरेट करता है। फिर उसके बाद आता है टाइप 3 ग्रामर। टाइप 3 ग्रामर रेगुलर ग्रामर को जनरेट करता है। रेगुलर ग्रामर से किस मतलब किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, रेगुलर लैंग्वेज को, और ये किस लैंग्वेज को वो करता है, जनरेटेड बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोमेटा, टपल्स एंड ट्रांजिशन फंक्शन। तो भाई ये जो अब जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें हमने सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन दिया हो। जैसे कि आपको मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को देखा, जैसे कि यहाँ पे हमने ऑटोमेटा नेम, ऑटोमेटा का मतलब नाम, टपल्स, हमने सबको तीनों को अलग अलग डिफाइन किया हुआ। जैसे कि अब नीचे चलते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा में कितने टपल्स होते हैं, पाँच टपल होते हैं। देखो गाइस, हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, 5 टपल्स लिख दिया। उसके बाद इसमें कितने 5 टपल्स में क्या क्या होते हैं, क्यू, सिग्मा, डेल, Q0, F, ये सारी, और ये इसका ट्रांजिशन फंक्शन है गाइस। अगर एक्सटर्नल आपको ये पूछ ले इसका ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, तो ट्रांजिशन फंक्शन में आपको कह देना है Q क्रॉस सिग्मा टेंस टू Q, इसका ट्रांजिशन फंक्शन ये होता है। बेसिकली नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट में नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में 5 टपल्स होते हैं। इसका प्रोडक्शन रूल ये होता है Q क्रॉस सिग्मा टेंस टू 2⁻Q, और मीले मशीन में 6 टपल्स होते हैं, Q, सिग्मा, डेल, मतलब डेल एंड ट्रांजिशन फंक्शन। उसके बाद Q0 और लेमड़ा, इसमें लेमड़ा भी होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 6 टपल्स होते हैं। मीले और मीले मशीन में सेम टपल होते हैं, और इनका जो होता है ट्रांजिशन फंक्शन भी सेम होता है, Q क्रॉस सिग्मा टेंस टू Q। उसके बाद पुश डाउन ऑटोमेटा में चलते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा में 7 टपल्स होते हैं। ये टपल्स आपको याद कर लेने गाइस, और इनको हमने बताया भी गया नीचे कि ये क्या क्या होता है, मतलब Q क्या होती है, सिग्मा क्या होती है, अभी हम आपको बताते हैं। उसके बाद इसमें 7 टपल्स होते हैं, उसका ट्रांजिशन फंक्शन आपको याद कर लेना। उसके बाद लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा में कितने टपल्स होते हैं, इसमें ट्रांजिशन फंक्शन नहीं होता है, इसलिए हमने नहीं दिया गाइस, ठीक है। इसके बाद मतलब होता है बट बहुत वास्ट है, इस वजह से हमने आपको नहीं दिया, क्योंकि उसको याद करना भी बहुत मुश्किल है। इसके टपल्स, इसमें 8 टपल्स होते हैं ना, ठीक है। और ट्यूरिंग मशीन में कितने टपल्स होते हैं, 7 टपल्स होते हैं। इसका प्रोडक्शन रूल मतलब इसका ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ दे रखा है हमने, ठीक है। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूनिंग मशीन में 7 टपल्स होते हैं, ये देखो। मल्टी ट्यूनिंग मशीन में भी 7 ही होते हैं। उसका ट्रांजिशन फंक्शन ये है, आप गाइस पढ़ लीजिए आप अच्छे से। उसके बाद हम जाते हैं इनको डिफाइन करने, कि हमने ऊपर Q लिखा था, तो Q क्या होता है, Q इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। Q इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, क्या होती है, Q फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट होती है। और सिग्मा क्या होती है, सिग्मा इज द इनपुट अल्फाबेट, जो इनपुट अल्फाबेट जो भी ABCD जो भी होता है वो इनपुट अल्फाबेट वो सिग्मा होती है। उसके बाद डेल्टा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, सेट ऑफ आउटपुट अल्फाबेट, सेट ऑफ आउटपुट अल्फाबेट, जो कि कायम होता है डेल ओनली कायम होता है, सेट ऑफ आउटपुट अल्फाबेट मीले और मूरे मशीन में होता है, ठीक है। मीले और मूरे मशीन में होता है। उसके बाद ये लेमड़ा भी ओनली मीले और मूरे मशीन में होता है। लेमड़ा का क्या है, आउटपुट फंक्शन को प्रेजेंट करता है लेमड़ा। उसके बाद आता है अपना डेल क्या होता है, डेल इज अ ट्रांजिशन फंक्शन जो भी हमने ट्रांजिशन फंक्शन पढ़े वो यही डेल होता है। उसके बाद ये डेल ट्रांजिशन फंक्शन होता है। Q0 इज इनिशियल स्टेट होती है, तो आपको पता ही होगा, फाइनल स्टेट F से प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद Z0 इज ये क्या है, स्टेक सिंबल, टॉप ऑफ द टॉप, मतलब स्टेक का जो टॉप होता है, टॉप सिंबल है ना, ठीक है। जो अपन है ना, जो स्टेक में होता है वो सबसे ऊपर, मतलब टॉप क्या होता है वो Z0 से डिनोटेड करते हैं, ठीक है। उसके बाद X इज द टेप अल्फाबेट, ये टेप अल्फाबेट है। B इज अ ब्लैंक सिंबल जो कि ड्यूरिंग मशीन में होता है, ठीक है। MR का मतलब होता है लेफ्ट एंड मार्क्ड होता है गाइस इसका मतलब। और ML का मतलब होता है राइट एंड मार्क्ड, ठीक है। MR और ML कभी भी इक्वल नहीं होते हैं इसमें, ठीक है गाइस। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।